आणि आता सविस्तर बातमीपत्र। ईशान्य भारतात मुसळधार पावसानं कहर केलेला आहे। ईशान्य भारतात भूस्खलन आणि पुरामुळे 30 जणांचा मृत्यू झालाय। सिक्कीम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपूर आणि मिझोराममध्येही पावसानं कहर केलाय। आसाममध्ये ब्रह्मपुत्रा नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडली। आजूबाजूच्या गावांमध्ये पाणी शिरून मोठं नुकसान झालंय। आसामच्या 12 जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 60,000 नागरिक प्रभावित झालेले आहेत। अरुणाचल प्रदेशात अचानक आलेल्या पूर आणि भूस्खलनात 2 कुटुंबातील 7 जणांसह 9 जणांचा मृत्यू झाला। हवामान खात्यानं आसामच्या काही भागांसाठी रेड आणि ऑरेंज अलर्ट जारी केलाय। ईशान्येकडील उर्वरित भागांसाठी ऑरेंज आणि येलो अलर्ट जारी केलाय। सिक्कीमच्या तिस्ता नदीला पूर आलाय। इम्फाळमध्ये जनजीवन विस्कळीत झालं। त्रिपुरामध्ये देखील जनजीवन विस्कळीत झालंय। इम्फाळसह अनेक ठिकाणी सुरक्षा यंत्रणांकडून बचाव कार्य करण्यात येत आहे। दृश्य आपण बघतोय, मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालेलं आहे। आसाममधल्या ब्रह्मपुत्रा नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडलेली आहे। आजची ताजी दृश्य आपण बघतोय। आसामहून आपले प्रतिनिधी रत्नदीप चौधरी आपल्यासोबत जोड़े गेले। रत्नदीप जी, अभी क्या स्थिति है? देखिए, जो स्थिति अभी है उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में जो भारी बारिश हुई है पिछले 2 दिनों से, इसके चलते कल रात तक कम से कम 30 लोगों की मरने की खबर है। और आज सुबह जो अपडेट है कि जब कि असम में बारिश थोड़ी रुकी है और इससे लोगों को राहत मिली है। गुवाहाटी जो कि असम का सबसे बड़ा शहर है, वहां पे जो वाटर लॉगिंग थी वो अब कम होता दिख रहा है। मगर इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में जो अरुणाचल प्रदेश असम का जो बॉर्डर है उस में बोमजी नदी के ऊपर कुछ लोग फंस गए थे। 14 लोग, उनको इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयरलिफ्ट किया गया है। एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन हुई है। वहां पे अरुणाचल प्रदेश में सरकार को असम राइफल्स की भी मदद लेनी पड़ी है रेस्क्यू ऑपरेशन में। मणिपुर में फ्लैश फ्लड होने के कारण कल असम राइफल्स ने 800 लोगों को रेस्क्यू किया था। और इसके साथ साथ त्रिपुरा में 7,000 लोग राज्य की राजधानी अगरतला में बाढ़ की चपेट में हैं, जहां पे कि नदियां उफान में हैं। लोगों को डिस्प्लेस हो गए हैं, उनको रिलीफ कैंप में रखा गया है। और इसके साथ साथ असम में 14 जिलों में फ्लैश फ्लड की आशंका है, क्योंकि जो असम से सटे हुए अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय के पहाड़ी हैं, वहां पे भूस्खलन के साथ भारी बारिश हुई है। और वो बारिश का पानी अमूमन असम की नदियों में आता है। इसके साथ साथ कुछ जो ऊंचे इलाके में जो डैम्स है उसमें भी पानी भर जाने के कारण वहां से भी पानी छोड़ना पड़ा है। इसलिए सेंट्रल असम में फ्लैश फ्लड की आशंका है। तो पूरा जो परिस्थिति है अभी भी गंभीर है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है टेलीफोन पे, और कहा है कि सेंटर पूरी तरह से एश्योर किया है, पूरी तरह से इन राज्यों को मदद करने के लिए तैयार है। तो आज रात तक जब फिर से अपडेट आएगा इन राज्यों से, शायद डेथ टोल भी बढ़ने की आशंका है। मगर इसके साथ साथ जो लोग अफेक्टेड है उनकी भी संख्या बढ़ने की आशंका है। सिक्किम की बात कर लेते हैं तो वहां पे कम से कम 1000 सैलानी इस वक्त डिफरेंट राज्य से 1000 सैलानी वो इस अफेक्टेड हैं, क्योंकि वहां पे नॉर्थ सिक्किम में जो कि एक हॉटस्पॉट है टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश के कारण, लैंडस्लाइड के कारण रास्ते कटे हुए हैं और वहां पे लोग फंसे हुए हैं। उनको भी इवैक्यूएट करने की कोशिश जारी है। सिक्किम में कुछ दिन पहले सैलानियों से भरा एक गाड़ी तीस्ता नदी पे जा गिरा था, 100 फीट नीचे जा गिरा था और सिर्फ एक शव मिला था। 8 लोग वहां पे मिसिंग हैं, उनकी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है। मगर बहुत जो प्रतिकूल परिस्थितियों में ये काम चल रहा है। तो अगर पूरे उत्तर पूर्व की बात करें तो अभी भी मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। तो अगर जो बारिश जो रुक रुक के हो रही है, अगर ये थम जाए तो जो स्थिति है उसके ऊपर सरकार हर एक राज्य में सरकार काबू पा पाएगी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है जो वेलनरेबल एरियाज में है। और असम राइफल्स मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में मदद कर रहे हैं। इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स की मदद आज ली गई है ऊपरी असम में, असम अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर में। और भारतीय जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी की भी अगर जरूरत पड़े तो मदद लेगी राज्य सरकारें। और पूरी तरह से सक्षम है राज्य सरकारें और नजर बनाए रखे हुए हैं। और परिस्थिति इस समय जरूर थोड़ी गंभीर है, मगर पिछले 2 दिनों से बारिश जैसे हुई है, अब बारिश रुकने के कारण बहुत जगह में बारिश रुकी है, इसलिए जो वाटर लॉगिंग है या फिर फ्लैश फ्लड्स है उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है।
और आशा ये रखते हैं लोग कि बारिश रुकेगी और जो परिस्थिति है वो सामान्य होगी। रत्नदीप जी, वो ही मैं पूछना चाहता था कि आने वाले कुछ चंद घंटे जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आने वाले घंटों में क्या अलर्ट दिया गया है? देखिए, अभी अलर्ट की बात अगर हम करें तो अभी कल पहले तो रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट था उत्तर पूर्व के कुछ इलाकों के लिए। इसके बाद उसको डाउनग्रेड किया गया क्योंकि बारिश बहुत जगह रुक गई, तो कुछ डाउनग्रेड करके ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। अभी मौसम विभाग से फिर से शाम को जब अलर्ट आएगी उससे पता चलेगा कि क्या अलर्ट को स्केल अप किया जा रहा है। अगर अलर्ट को स्केल अप किया जा रहा है तब प्रिकॉशंस और भी लिए जाएंगे। मगर इसके साथ साथ कुछ इलाकों में अगले 5 दिनों तक बारिश, आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल होने की प्रेडिक्शन पहले से ही है। अगले 5 दिनों में कुछ इलाकों में जो थंडरस्टॉर्म होने के प्रेडिक्शन पहले से भी हैं। और ये जो इलाके हैं जहां पे पहाड़ी इलाके हैं, और इन पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि बारिश ज्यादा होने से लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा होते हैं। असम गुवाहाटी में भी लैंडस्लाइड में 5 लोगों की मौत हुई थी। तो इसके चलते लैंडस्लाइड एक बहुत बड़ी समस्या है। तो देखना ये पड़ेगा कि आगे चल के अलर्ट्स क्या आते हैं और इसके ऊपर क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं सरकार। सिक्किम सरकार ने अभी टूरिस्ट परमिट बंद कर दिया है। मेघालय सरकार ने भी अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में टूरिस्ट को हिदायत दी है कि वो ट्रैकिंग में ना जाएं, या फिर जिन इलाकों में जिन वाटरफॉल्स में गिरने के चांसेस हैं वहां पे ना जाए। तो एडवाइजरीज भी जारी हो चुकी है। रत्नदीप जी, इस पे नजर बनाइए रखें। धन्यवाद।